प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली विजय एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है और पुण्य प्रदान करने वाली है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की पावन विजय एकादशी की हार्दिक और मंगल शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम उस अत्यंत प्रभावशाली विजय एकादशी की महिमा पर विचार करेंगे जिसे साधारण एकादशी नहीं कहा गया है, बल्कि शास्त्रों में इसे विशेष फलदायी और विजय प्रदान करने वाली एकादशी बताया गया है। यह एकादशी वह है जिसका व्रत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी किया था और इसी व्रत के प्रभाव से उन्हें लंका पर विजय प्राप्त हुई थी। इसलिए यह एकादशी केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं बल्कि संसारिक जीवन की बाधाओं से मुक्ति और विजय की प्राप्ति का भी श्रेष्ठ साधन मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि इस एकादशी का नाम ही विजय एकादशी है, क्योंकि यह साधक को हर स्तर पर विजय दिलाने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत करने से शत्रु बाधा, रोग, धन संकट, मुकदमे और कार्यों में आने वाली रुकावट दूर होती है और मन को शांति प्राप्त होती है। विजय एकादशी का श्रद्धापूर्वक व्रत करने से इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलने लगता है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके जीवन में सफलता का द्वार खुलने लगता है और सौभाग्य का उदय होता है। आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि विजय एकादशी 2026 में कब मनाई जाएगी। इस एकादशी का व्रत करने का संपूर्ण नियम क्या रहेगा, सरल पूजा विधि, मंत्र उपाय, व्रत कथा, महत्व, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। भक्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस एकादशी की एक विशेषता यह भी है कि इसके नियम दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात साधक दसवीं के दिन संकल्प लेकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ करता है और एकादशी के दिन उपवास रखते हुए विशेष भक्ति करता है। ऐसा करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। विजय एकादशी सभी सिद्धियों को देने वाली, धन धान्य बढ़ाने वाली और शत्रुओं का नाश करने वाली है। जो भक्त निर्धनता से पीड़ित है उसके लिए यह एकादशी विशेष रूप से लाभकारी मानी गई है। श्रद्धा से किया गया व्रत और भगवान विष्णु का पूजन व्यक्ति को आर्थिक संकटों से बाहर निकालता है, जैसे व्यापार में वृद्धि, नौकरी में स्थिरता, आय के नए स्रोत और अनावश्यक खर्चों में कमी आती है। यह सभी फल इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता का संचार होता है। उसे न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है बल्कि अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति सुनिश्चित होती है। इस व्रत की कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी समस्त दुखों का नाश होता है और भगवान विष्णु का परम धाम प्राप्त होता है। भक्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी साधारण नहीं है, यह विजय दिलाने वाली है, इसलिए इसे विजय एकादशी कहा गया है। इस एकादशी के विषय में जब देवर्षि नारद ने ब्रह्मदेव से प्रश्न किया था तब ब्रह्मा जी ने इसका विस्तार से वर्णन किया था। संक्षेप में मैं वही वृतांत तुम्हें सुना रहा हूँ और साथ ही इसकी विधि भी बता रहा हूँ जिससे तुम समझ सको कि इस एकादशी का महत्व कितना महान है और इसे किस प्रकार करना चाहिए। यह एकादशी ऐसी है जिसमें मनुष्य केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं पाता है बल्कि अपने जीवन की हर प्रकार की बाधाओं पर भी विजय प्राप्त
प्राप्त करता है। प्राचीन काल की बात है जब भगवान राम ने राक्षसों के संहार के लिए अवतार लिया था। माता जानकी का हरण हो चुका था। हनुमान जी यह पता लगा चुके थे कि सीता माता कहाँ पर है। अब भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर खड़े थे। चारों ओर अपार जल राशि फैली हुई थी। भयंकर लहरें उठ रही थी। समुद्र में अनेक प्रकार के जलचर जीव जंतु थे, जैसे मगरमच्छ और मछलियां आदि। भगवान राम मन ही मन विचार कर रहे थे कि इतनी विशाल सेना के साथ इस समुद्र को पार करना कैसे संभव होगा और लंका तक पहुंचकर रावण पर विजय कैसे प्राप्त होगी। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं आदि देव और पुरुषोत्तम हैं, आप सब कुछ जानते हैं। फिर भी आपकी लीला के अनुसार मैं निवेदन करता हूँ कि इस वन में एक महान मुनि रहते हैं जिनका आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। वे अत्यंत तपस्वी और सिद्ध महात्मा हैं। हमें उनके पास जाकर उपाय पूछना चाहिए। भगवान राम लक्ष्मण की बात सुनकर उन मुनि के आश्रम पहुँचे। जैसे ही मुनि ने भगवान राम को देखा, वे समझ गए कि स्वयं नारायण उनके सामने पधारे हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान राम का स्वागत किया, उन्हें आसन दिया और आगमन का कारण पूछा। भगवान राम ने अपनी सारी समस्या उनके सामने रख दी और कहा कि हे मुनिवर, आप कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी सेना समुद्र पार कर सके और मुझे विजय प्राप्त हो। मुनि ने कहा कि हे राम, शीघ्र ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। उस कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। यदि आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेंगे तो आपकी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी और आपको अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। आप समुद्र पार कर सकेंगे और अपने उद्देश्य में सफल होंगे। भगवान राम ने पूछा कि हे मुनिवर, इस व्रत की विधि क्या है, इसे कैसे करना चाहिए। मुनि ने कहा कि इस एकादशी की विशेषता यह है कि इसकी स्थापना 10वीं तिथि को ही हो जाती है। 10वीं के दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाए, उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखे, उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है, लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरना चाहिए और उसमें आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाने चाहिए। उसके ऊपर ढक्कन रखे और ढक्कन पर अक्षत रखे। अक्षत के ऊपर भगवान नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद 10वीं के दिन ही संकल्प ले कि मैं कल विजय एकादशी का व्रत करूंगा और भगवान नारायण की कृपा से विजय की प्राप्ति करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करे, सात्विक भोजन करे और प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, चना और कांसे के बर्तन का त्याग करे। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वस्थ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहाँ कलश स्थापना की है। पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्रित करें। यदि संभव हो तो घी का अखंड दीपक जलाए जो पूरी रात जलता रहे। सबसे पहले स्थान और सामग्री को जल से शुद्ध करें, फिर आचमन करें और तिलक धारण करें। इसके बाद संकल्प ले कि मैं विजय एकादशी का व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। भगवान को स्नान कराए, वस्त्र अर्पित कराए, जनेऊ अर्पित करे, चंदन और पुष्प अर्पित करे, धूप दीप दिखाए और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी सभी बाधाओं को दूर करो और मुझे विजय प्रदान करो। फिर विजय एकादशी की कथा सुने या पढ़े। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करे, भजन करे, कीर्तन करे और निराहार या फलाहार रहे।
संध्या के समय पुनः दीप प्रज्वलित करे और भगवान की आरती करे। रात्रि में जागरण करे और भगवान के नाम का स्मरण करते रहे। अशुद्ध बातों से, निद्रा से और आलस्य से दूर रहे। इस प्रकार जब भगवान राम ने यह व्रत किया तो समुद्र ने स्वयं मार्ग दे दिया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती है। उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, शत्रुओं से विजय प्राप्त होती है और अंततः उसे भगवान नारायण का परम धाम प्राप्त होता है। ब्रह्मदेव आगे कहते हैं कि हे नारद, यह एकादशी केवल युद्ध में विजय देने वाली नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्रदान करने वाली है। जो व्यक्ति निर्धन है, यदि वह इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। जो रोगी है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी है उसे विद्या में सफलता मिलती है। जो व्यापारी है उसके व्यापार में वृद्धि होती है। इस एकादशी का नाम लेते ही मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसका स्मरण करने मात्र से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा सुनता है और पढ़ता है वह भी मान पुण्य का भागी बनता है। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करे, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए या यथाशक्ति दान दे। इसके बाद स्वयं पारण करे। पारण में पहले जल ग्रहण करे, फिर फल ग्रहण करे और उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करे। ध्यान रखें कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले और तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। केवल फल, दूध या जल ग्रहण करें। जो निर्जला व्रत कर सकते हैं वे निर्जला व्रत करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को वही फल मिलता है जो हजारों यज्ञ करने से मिलता है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को शुद्ध करता है और उसे धर्म के मार्ग पर स्थापित करता है। जो व्यक्ति बार बार असफल हो रहा हो, यदि वह इस व्रत को श्रद्धा से करे तो उसकी असफलता समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित रहता है, यदि वह इस व्रत को करे तो उसके शत्रु शांत हो जाते हैं। इस एकादशी का मुख्य भाव यह है कि मनुष्य भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दे। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में जाता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन का भार उठा लेते हैं। इसलिए हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और दूसरों को भी इसका व्रत करने की सलाह देनी चाहिए। जो इस एकादशी का प्रचार करता है वह भी मान पुण्य का भागी बनता है। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। जो पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। यह एकादशी केवल एक दिन का व्रत नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देने वाला पर्व है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची विजय बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। जब मनुष्य अपने मन, क्रोध, लोभ और मोह पर विजय पा लेता है तभी वह सच्चे अर्थों में विजय कहलाता है। इसलिए श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे भगवान नारायण की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह एकादशी करने कब है और इसके लिए शुभ समय क्या रहेगा। तो प्रिय भक्तों, ध्यान से सुनिए। इस वर्ष 2026 में फाल्गुन मास का आरंभ 2 फरवरी से हो चुका है और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी दोपहर 12:22 से हो जाएगा और यह एकादशी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 2:25 तक रहेगी। यह समय उत्तर भारत के प्रचलित पंचांगों के अनुसार बताया गया है, इसलिए इसी समय को प्रणाम मानकर व्रत किया जाएगा। यानी विजय एकादशी का व्रत
13 फरवरी को किया जाएगा। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या में सफलता मिलती है, व्यापारी के व्यापार में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि इस एकादशी की स्थापना 10वीं तिथि को ही क्यों होती है और 10वीं तिथि एकादशी से पहले आती है। इसलिए कलश की स्थापना 12 फरवरी को ही करनी होगी, क्योंकि 13 फरवरी को सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि रहेगी और उसी दिन व्रत रखा जाएगा। अतः 13 फरवरी को आप पूरे नियम और श्रद्धा के साथ विजय एकादशी का व्रत करेंगे। 12 फरवरी को 10वीं तिथि में ही आपको कलश की स्थापना कर लेनी है और ध्यान रखिए कि यह स्थापना एकादशी तिथि प्रारंभ होने से पहले कर लेनी चाहिए, अर्थात 12 फरवरी को दोपहर 12:22 से पहले स्थापना कर लेना उत्तम रहेगा। यदि कोई व्यक्ति प्रातः काल में ही 12 फरवरी को स्थापना कर ले तो वह और भी श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद आपको 13 फरवरी को एकादशी का व्रत रखते हुए पूरे दिन भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और 14 फरवरी को द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। अर्थात सरल शब्दों में समझ ले कि 12 को कलश स्थापना होगी, 13 फरवरी को विजय एकादशी का व्रत होगा और 14 फरवरी को पारण किया जाएगा। इसी के साथ इस दिन सबसे पावरफुल उपाय को जरूर करना चाहिए। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी माता का पूजन करें और तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह उपाय अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही अद्भुत होता है। तुलसी माता के चरणों में जल अर्पित करना चाहिए, फिर हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, जैसे आप भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, वैसे ही हमें भी प्रभु की कृपा का पात्र बना दीजिए। इसके बाद घी का दीपक जलाकर तुलसी के सामने रखें। दीपक कम से कम कुछ समय तक जलते रहना चाहिए। यदि संभव हो तो दीपक सूर्यास्त तक जलने दे। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और फिर तुलसी माता की 7 या 11 परिक्रमा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है, धन की स्थिरता बनी रहती है और जीवन की बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है जिनका धन रुक जाता है, जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं या जिनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। एकादशी के दिन तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल बाहरी अंधकार को ही नहीं बल्कि जीवन के अंदर के अंधकार को भी दूर करता है, मन को शांत कर देता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। यदि कोई व्यक्ति यह उपाय प्रत्येक एकादशी को करने लगे तो कुछ ही समय में उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अतः एकादशी के दिन तुलसी पूजन और दीपदान का यह उपाय अवश्य करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। लोग कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता है? अरे भाई, जब तक चाबी सही ताले में नहीं लगेगी दरवाजा कैसे खुलेगा? इस दिन मैं आपको गौ माता का उपाय बताने जा रही हूँ। वह सीता आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लेना और उपाय कर लेना, तो आपके रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगी। 13 फरवरी 2026 दिन शुक्रवार को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप एक गुप्त चीज खिला देनी है। गाय को यह चीज खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा।
अगर आप इस विजय एकादशी के दिन कठिन व्रत या बड़े अनुष्ठान ना कर पाए तो गाय को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दे। आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और शत्रुओं का भय दूर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमय चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति विजय एकादशी के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, यानी उसे हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि फाल्गुन मास का यह दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है। यह दिन पूरा भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार इसी विजय एकादशी का व्रत करके भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले सागर पार करने का मार्ग प्रशस्त किया था। और इस विजय दिलाने वाली तिथि पर अगर भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को एक चीज गुप्त रूप से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी और असफलता दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखना, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा है, क्योंकि दोस्तों कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमय चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस विजय एकादशी के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 13 फरवरी 2026 शुक्रवार को विजय एकादशी पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। भक्तों, विजय एकादशी का नाम ही विजय है, यानी जो आपको हर क्षेत्र में जीत दिलाए। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश और शत्रुओं पर विजय सबसे जल्दी प्राप्त होती है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम और मन से बोले गए शब्द हजारों शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते हैं कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता और संकल्प को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती है। कोर्ट कचहरी के मामले उलझते जा रहे हैं, शत्रु हावी रहते हैं या पैसा टिकता नहीं है। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा कर्ज चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव बना रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। शास्त्रों और पुराने लोगों के अनुभव में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। इसे व्रतों का राजा कहा जाता है। खासकर विजय एकादशी ऐसी मानी गई है जिस पर की गई दान सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल भूखे रहने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और हार को जीत में बदलने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया है। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे और गायों की सेवा करते थे। विजय एकादशी के दिन गौ सेवा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इसी कारण एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है,
गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे श्री हरि विष्णु तक पहुंचता है। विजय एकादशी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने एकादशी पर दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनाने लगे, तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय के लोग इस दिन चुपचाप दान और सेवा करते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी भी जानवर को कष्ट नहीं देना चाहिए, खासकर गाय को। अब तक आपने जो सुना है वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि विजय एकादशी के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसे किसी कार्य में विजय नहीं मिलती थी। वह जो भी व्यापार करता उसमें घाटा हो जाता। एक दिन वह दुखी होकर वन में एक ऋषि के पास गया। उसने अपनी व्यथा ऋषि को बताई और ऋषि बोला, बेटा, तेरे पूर्व जन्म के पाप तेरी विजय में बाधा बन रहे हैं। तू फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का आश्रय ले। ऋषि ने कहा, विजय एकादशी का व्रत और गो सेवा वह अस्त्र है जो दुर्भाग्य को काट देता है। धर्मदत्त ने विधि विधान से इस दिन नियमों का पालन किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा और श्री हरि का ध्यान किया है। जा, कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथों से फलाहार और गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके जीवन की सारी बाधाएं हट गई जो कल तक हार रहा था। आज वह हर कार्य में विजयी होने लगा। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर किए उपाय के बारे में। विजय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है, और नहीं उठ सकते तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश जरूर करें। उठने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। गाय को विजय एकादशी के दिन हरा चारा, गुड़ और दलिया खिलाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती है। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कोर्ट केस, शत्रु भय या असफलता का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए यह उपाय रामबाण है। गाय को घास खिलाते समय मन शांत रखें। गाय को यदि विजय एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि एकादशी तिथि विष्णु भगवान की तिथि है। जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन और सफलता से जुड़ी रुकावटें तत्काल हटने लगती है। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है या व्यापार नहीं चल रहा है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर कर्जे से मुक्ति के लिए भोजन कराना हो तो विजय एकादशी के दिन थोड़ा सा गुड़ खिलाना चाहिए। यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है। इस दिन गाय को फल, गुड़ और हरा चारा भी खिलाए, क्योंकि एकादशी पर अन्न का त्याग श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन अगर आप रोटी खिलाना ही चाहते हैं तो वह ताजी होनी चाहिए और उसमें नमक नहीं होना चाहिए। रोटी खिलाते समय मन में कर्ज मुक्ति का भाव रखें। गाय को नौकरी या
काम में सफलता के लिए विजय एकादशी के दिन भिगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह उपाय गुरु ग्रह को मजबूत करता है और मेहनत का फल दिलाता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता, उसके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खाना खिलाना हो तो विजय एकादशी के दिन 2 केले और थोड़ा सा केसर या हल्दी लगा गुड़ देना बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, यह उपाय करने से उनकी शादी में आ रही रुकावटों की बाधाएं दूर होती है। साथ ही स्नान के साथ साथ विजय एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन चावल का दान भूल कर भी ना करे और ना ही चावल का प्रयोग करे। इस दिन फलों का दान, वस्त्र दान, तिल दान, कंबल दान और निर्धनों की सहायता करना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। लेकिन प्रिय भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं होता है, बल्कि अहंकार का त्याग करना होता है। अब हम विजय एकादशी के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो व्रत और पूजन से संबंधित है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि विजय एकादशी का व्रत रखने से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम ने लंका जाने से पहले सागर तट पर इस व्रत को किया था। विजय एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के और भगवान श्री राम स्वरूप का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर केवल भगवान का नाम जप भी कर ले तो उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन पितरों की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी के दिन व्रत का पुण्य अगर पितरों को अर्पित किया जाए तो वे नीच योनि से मुक्त होकर वैकुंठ प्राप्त करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। जब मनुष्य सात्विक रहता है, अन्न का त्याग करता है, तब उसे अपने विचारों और स्वयं का महत्व समझ आने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति विजय एकादशी के दिन व्रत रखकर अपने मन को जीत लेता है, वह दुनिया को जीत सकता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि एकादशी के दिन जो व्यक्ति संयम रखकर भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि पाप ऐसे ही मिट जाएंगे, बल्कि जब आप संकल्प लेते हैं और अन्न जल का त्याग कर तप करते हैं, तो वह तप अग्नि पापों को जलाती है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, लेकिन एकादशी का व्रत आत्मा को शुद्ध करता है। विजय एकादशी के दिन किया गया दान भी अमूल्य है, लेकिन याद रखना चाहिए कि इस दिन अन्न का दान सावधानी से करें, चावल का दान ना करें। फलों का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। वस्त्र दान करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। गोदान या गो सेवा करने से समस्त पापों का नाश होता है। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि स्वयं ही सब कुछ दिलाता है। इसलिए विजय एकादशी पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री राम जय जय राम मंत्र का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप वह होता है जो मन से किया जाता है और वाणी को विश्राम देता है। इसके साथ ही विजय एकादशी का संबंध पितरों से भी है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे इस व्रत का फल मेरे पितरों को प्राप्त हो, तो उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। पितृ दोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, यह पूर्वजों की अतृप्ति का संकेत है। विजय एकादशी उन पितरों को संतुष्ट करने और उन्हें उच्च लोक भेजने का सर्वोत्तम अवसर देती है।
गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि एकादशी का व्रत पितरों और देवताओं दोनों को प्रिय है। अब बात करते हैं भोजन की। विजय एकादशी के दिन भोजन के नियम बहुत सख्त होते हैं। प्रसन्नता के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए इस दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। चावल, गेहूं, दाल आदि का सेवन व्रत करने वालों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग पूर्ण रूप से निर्जल व्रत नहीं रख सकते उनके लिए शास्त्रों में फलाहार का विधान है। आप कुट्टू के आटे की पूड़ी, सिंगाड़े का हलवा, साबूदाने की खिचड़ी, फल फूल, दही और मखाने ग्रहण कर सकते हैं। गाजर, शकरकंदी, आलू और कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन ध्यान रहे भोजन में सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। भोजन सीमित मात्रा में करना चाहिए, पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को चलाने के लिए भोजन करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। प्रिय भक्तों, आपको हमारी विजय एकादशी की संपूर्ण जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति एक साधना को सब्सक्राइब करना और इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वे भी इस एकादशी पर लाभ प्राप्त कर सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।